हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करेंगे बेटा। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से एक दूरी पर खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो फिगर बनाते जाते हैं साथ साथ। पहले हमने एक बिल्डिंग बना ली। अब बॉय की हाइट भी आपको दी गई है 1.5 मीटर, तो इसका मतलब हमें इसे अलग से शो करना पड़ेगा। ये 1.5 मैंने ये लड़के की हाइट शो कर दी, ठीक है। अब जब ये यहाँ से देखता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। दैट मीन्स पहले 30 बन रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो इस तरफ जाना शुरू करता है, तो अब कहीं जाके बीच में से देखता है, तब एंगल 60 डिग्री का है। ये हमारी फिगर बननी है। तो अब हमने ये देखिए आंख के साथ एक लाइन ड्रॉ करी इमेजिनरी, क्योंकि हमें एंगल तो यहीं से शो करना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज तो वो यहाँ जमीन पे खड़ा है, तो यहाँ से हम इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकें। अब देखिए बेटा, पहले 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कुछ दूर आगे जाता है तो वो अब एंगल 60 डिग्री का हो गया। और अब हमें क्या निकालना है, बताइए वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया है। मतलब अगर पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। तो सारे बातें लिख लेते हैं फिगर में। एंगल हो गया 30 मीटर, इसकी हाइट हो गई, और लड़के की हाइट भी हमने लिख ली। सबके नाम लिख देते हैं, ABCDE, है ना। तो नाउ फाइनली क्या क्या है हमारे पास, AC पूरा 30 है, और BC कितना है बेटा, BC उतना ही है जितना ED है। तो इधर 1.5 है, तो इधर भी 1.5 हो गया। तो AB कैसे निकलेगा अब आपका, इसमें से घटा दोगे 30 में से 1.5, तो 28.5 रह जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं AB, इसका भी नाम लिखते हैं। देखिए F लिख दिया इसका नाम भी। बिल्डिंग हमारी AC है जो कि 30 मीटर लंबी थी, और ED और BC बराबर है 1.5 मीटर। तो AB कितना आ गया, AB हम निकाल लेंगे। AB प्लस BC इज 30, देयरफॉर AB इज 28.5 मीटर। यहाँ तक की हाइट 28.5 मीटर हो गई। अब बेटा देखिए, अब जब आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ABF और एक ABE, इसे नहीं कंसिडर करेंगे। अब हम जहाँ से राइट एंगल्स बनते हैं, हम वहाँ ट्रायंगल अपना देखेंगे। तो हमारे हो गए दो ट्रायंगल ABF और ABE, और दोनों में ही आप देख रहे हो कि जो परपेंडिकुलर है वो सेम है। तो दोनों ट्रायंगल्स में हम परपेंडिकुलर की वैल्यू, और साथ में बेस मुझे ये हिस्सा चाहिए, तो अगेन रिलेशन हमारा वही लगेगा P/B। एक बार हम बड़े ट्रायंगल से पूरी बेस निकाल लेंगे B, और फिर छोटे से BF निकल आएगा, है ना, क्योंकि छोटे में तो इतनी ही बेस बन रही है। फिर आप क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दोगे, BE में से BF माइनस कर देंगे, तो हमारे पास EF बच जाएगा, है ना। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। तो अब चलिए करते हैं इसे। अब देखिए फिगर हमने यहाँ फिर से ड्रॉ कर ली है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABF, छोटे ट्रायंगल में लिखा हमने AB बटा BF, AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 लिख दिया हमने। नाउ अगेन AB इज 28.5, और BF ऊपर चला गया इसके साथ, √3 लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास आ गया 28.5 इज इक्वल टू BF इंटू √3। सो BF विल बी, √3 नीचे चला गया, है ना। अब √3 से रैशनलाइज करेंगे ऐसे केस में हम, तो हमारे को नीचे मिल जाएगा 3, जबकि आप देखो 28.5 3 से कट जाएगा। क्या होती है 3 की पहचान, डिजिट को ऐड करके देख लेते हैं। 2 + 8 10 + 5 15, दैट मीन्स ये 3 से कट सकता है। तो काटने के बाद हमारे पास आ जाएगा 9.5 √3 मीटर। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हम क्या निकाल चुके हैं, BF।
अब हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ABE, जिसमें एंगल 30 है लेकिन परपेंडिकुलर आपका 28.5 ही है। देखिए अब आप फिर से लिखोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABE, AB बटा BE इज इक्वल टू tan 30 विच इज इक्वल टू 1/√3। अब आपके पास BE कितना आ गया, √3 इधर AB के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, है ना। BE इधर ऊपर गया और √3 इधर ऊपर आया और AB की वैल्यू रख दी 28.5 √3। देयरफॉर दैट मीन्स कि अब हमारे को BE भी पता चल गया और BF भी पता चल गया, है ना। दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। इसको नंबर 2 दे देते हैं और फिर दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। फ्रॉम 1 and 2 EF इज इक्वल टू BE माइनस BF, वैल्यूज रखेंगे 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 विच इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। और आगे आप क्वेश्चन में सब जगह इम्प्लाइज का साइन भी जरूर डालेंगे। जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो हमें इम्प्लाइज का साइन डालना होता है। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।